हाँ जी, हो गया। मैंने आपको बोला जब भी मॉड आ जाएगा तो आपके पास एक ही तरीका है और इसमें कुछ नहीं कर सकते आप एक्सेप्ट दिस। स्टार्ट फ्रॉम हियर। ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2a डॉट b यूनिट वेक्टर्स मीन्स मैग्नीट्यूड 1 माइनस 2 cos थीटा हो जाएगा। ए और बी के बीच में एंगल दिया है थीटा, मैग्नीट्यूड 1 है। हाँ जी, 2 को बाहर निकाल दिया, 1 माइनस cos थीटा। आंसर में क्या चाहिए? sin थीटा बाय 2। सो हाउ टू राइट इट? 1 माइनस cos थीटा 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2। दिस इज मॉड स्क्वायर। मुझे आंसर में स्क्वायर नहीं चाहिए, स्क्वायर को हटा दूं तो व्हाट विल आई गेट? a माइनस बी मॉड 2 sin थीटा बाय 2। इसको यहां ले जाओ। हाँ, ये तो मॉड में ही है। मॉड में आप इसका स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है, ये मैग्नीट्यूड है तो मैग्नीट्यूड नेगेटिव तो कभी जाएगा ही नहीं। दैट विल बी पॉजिटिव ऑलवेज। सो हाफ ऑफ मॉड a माइनस बी इज इक्वल टू sin थीटा बाय 2। कौन सा? ये नहीं समझ में आया? ये a डॉट बी क्या होता है बेटा? मॉड a इंटू मॉड b इंटू कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन द टू। मॉड a 1 होगा क्योंकि यूनिट वेक्टर है, मॉड b भी 1 होगा। थीटा इन दोनों के बीच का एंगल है तो सिर्फ कॉस थीटा बचेगा। नेक्स्ट देखो जी। अच्छा, आप मुझे बता सकते हो अगर यहाँ पर माइनस की बजाय प्लस डाल दूं तो यहाँ पर क्या चेंज आएगा? ये cos थीटा बाय 2 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर इन बिटवीन प्लस 1 प्लस cos थीटा इज 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2। सो दैट इज अनदर क्वेश्चन दैट यू कैन गेट आउट ऑफ इट। cos थीटा बाय 2 इज हाफ ऑफ a प्लस b, मॉड ऑफ a प्लस b, वेयर a एंड b आर यूनिट वेक्टर्स। नेक्स्ट लिखो। a माइनस b डॉट a प्लस b is equal to 27. Mod of a is 2 times mod of b. Find the values of magnitude of a and magnitude of b. जल्दी जल्दी करो बच्चों। हाँ कर दो, फटाफट बोलो ना, आंसर बोलो जल्दी से। B3 A6. Mod of B is 3, mod of A will be 6 obviously. ठीक है जी। a माइनस बी डॉट ए प्लस बी क्या हो जाएगा? मॉड ए स्क्वायर माइनस मॉड बी स्क्वायर। वो 27 है। मॉड ए मॉड बी का रिलेशन दिया है, वो डाल करके आप एक का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो, दूसरे का ऐसे रिलेशन से निकलेगा। नेक्स्ट लिखो। आंसर है मॉड ए 6 है और मॉड बी 3 है। नेक्स्ट इज अगेन एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। Write down the scalar product of the vector I plus j plus k with a unit vector along the
along the sum of the vectors 2i plus 4j minus 5k and lambda I plus 2j plus 3k इस दोबारा बोल रही हूं मैं, क्वेश्चन है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ दिस वेक्टर with the unit vector along the sum of these two vectors is equal to 1. Is equal to 1. Find lambda. Find lambda. जरा ध्यान से सोच के क्वेश्चन को करना. You have to take the scalar product of this vector with the unit vector along the sum of these two vectors. जी नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो फिर. A plus B plus C vector is equal to 0. Mod of A is 3. Mod of B is 5 and mod of C is 7. A plus B plus C vectors का सम 0 है, तीनों के मॉड गिवन है. Find the angle between vector A and vector B. Find the angle between vector A and vector B. कैसे करोगे? इसका मतलब ये सारे ही पता लगाने पड़ेंगे, तो काम गड़बड़ हो जाएगा क्योंकि मुझे तो एक भी नहीं पता. अगर आप यहाँ पर सिंपल यहाँ पे स्क्वायर करके फॉर्मूला लगाओगे तो A डॉट बी, B डॉट सी, C डॉट ए तीनों आ जाएंगे. फिर तीनों के एंगल चाहिए नहीं, मुझे चाहिए सिर्फ A और B में एंगल. C को शिफ्ट कर लो दूसरी तरफ. A प्लस बी इज इक्वल टू सी. मैम आपकी कार कहाँ खड़ी है? आगे उधर. चाबी तो हमें तो ध्यान ही, मैं तो केमिस्ट्री वाली मैम की कार सोच रही थी. क्या हो गया? मैं कहा आपकी तो कार ये है, वो बड़े टाइम से ना ढूंढ रहे थे. हाँ जी, A प्लस बी इज इक्वल टू सी. नाउ टेक मॉड एंड डू स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स. या माइनस सी भी शिफ्ट करोगे तो विल बी माइनस सी. हाँ जी बोलो, एंगल कितना आ रहा है? बिल्कुल कर सकते हो. A प्लस बी प्लस सी 0 मीन्स A, B, C आर रिप्रेजेंटिंग द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल. और तीनों साइड्स की लेंथ पता है, एंगल निकालना है A और B के बीच में. आप वहां पर कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? हाँ जी, अगर लेंथ ऑफ साइड ऑफ ट्राइंगल पता है, एंगल निकालना, कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? अनमोल कौन सा फॉर्मूला लगाओगे बेटा? फिजिक्स में करते हैं क्या? अच्छा, कॉस वही ना, कॉस थीटा का फॉर्मूला लगाओगे ना उसमें. हाँ जी, 60 डिग्री. सुखप्रीत बोलो. हाँ, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल में हमने फॉर्मूला पढ़ा था कॉस थीटा
अगर ए और बी के बीच में निकालना है तो क्या होगा, मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर माइनस मॉड सी स्क्वायर 2a डॉट बी। या सिंपल आप यहां पर मॉड स्क्वायर कर दो, ये हो गया मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर 2 टाइम्स a डॉट b इज इक्वल टू मॉड सी स्क्वायर। ये पता है, ये पता है, ये पता है। यहां पर मॉड ए पता है, मॉड बी पता है, कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी। दोनों में से कुछ भी आप लगा सकते हो, दैट इज अप टू यू। और यहाँ भी 2 मॉड ए मॉड बी बनेगा, ये कॉस थीटा तो निकाल रहे हो। नेक्स्ट लिखो, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। A, B and C are A, B and C are 3 mutually perpendicular vectors of equal magnitude. A, B, C are 3 mutually perpendicular vectors of equal magnitude. Prove that the vector A plus B plus C is equally inclined with vectors A, B and C. इस क्वेश्चन में करने में डिफिकल्टी नहीं है, इसमें जो टर्म्स यूज की हैं उनका मतलब बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ये टर्म्स बार बार हमारे पास यूज होती हैं। पहला टर्म हमने यूज किया म्यूचुअली परपेंडिकुलर। व्हाट डू यू मीन बाय 3 वेक्टर्स आर गिवन एंड इट इज सेड दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। इसका मतलब क्या है? ए बी परपेंडिकुलर है, बी सी परपेंडिकुलर है, सी ए परपेंडिकुलर। तो इस टर्म का मतलब A डॉट B इज सेम एज B डॉट C इज सेम एज C डॉट A एंड इक्वल टू 0। फिर आपको प्रूफ क्या करना, और एक चीज और दी है, इक्वल मैग्नीट्यूड। इक्वल मैग्नीट्यूड का मतलब A, B और C तीनों का मैग्नीट्यूड सेम है। प्रूफ क्या करना है, वेक्टर A प्लस B प्लस C इज इक्वली इंक्लाइंड विद A, B एंड C वेक्टर। इसका मतलब equally inclined means what? वो भी परपेंडिकुलर हैं, ऐसा तो नहीं बोला। equally inclined means इसका एंगल A के साथ लो, इसका B के साथ लो, इसका C के साथ लो, तो वो एंगल सेम आने चाहिए। अब जरा प्रूव करके बता दो। क्वेश्चन समझा दिया मैंने, और ये जो घुमारवी वाले स्पून है ना, बहुत बोलना शुरू कर दिया तुम लोगों ने। मैंने तीनों को अलग अलग बेंच बिठा देना। फिर अब अच्छा तरीका तुम्हें मिला हुआ, रिमोट से आवाज करते हैं बंद और बातें हो जाती हैं शुरू। क्या चूहा है? नहीं होता तब भी बोलते हैं हम, आज तो चलो रीजन है। चलो फटाफट क्वेश्चन करो। कितना एंगल आ रहा है? एंगल इज कॉस इनवर्स ऑफ 1/√3। एंगल निकालो इसके और इसके बीच में, तो क्या करना है, A डॉट A प्लस B प्लस C अपॉन मॉड A मॉड ऑफ A प्लस B प्लस C। दिस इज द एंगल बिटवीन A एंड A प्लस B प्लस C। न्यूमरेटर में क्या आएगा? मॉड A स्क्वायर A डॉट B A डॉट C 0 है। नीचे है मॉड ऑफ A प्लस B प्लस C।
So this is mod A upon mod of A plus B plus C. हाँ जी, अब इसका मॉड सपोज इसको ले लो लैम्डा, तो न्यूमरेटर हो गया लैम्डा, डिनोमिनेटर का मॉड निकाल सकते हो A प्लस B प्लस C का मॉड। ये कंडीशन गिवन है और ये कंडीशन गिवन है। A प्लस B प्लस C का मॉड A स्क्वायर मॉड B स्क्वायर मॉड C स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स A डॉट B B डॉट C C डॉट A, वो 0 हो गया सारा। यहां से 3 लैम्डा स्क्वायर या रूट 3 लैम्डा इज मॉड ऑफ A प्लस B प्लस C। ये हो गया रूट 3 लैम्डा, कैंसिल 1 अपॉन रूट 3। इसी तरह से जब B वेक्टर के साथ लोगे तो न्यूमरेटर में क्या बचेगा, B डॉट B दैट इज मॉड B स्क्वायर, नीचे सेम रहेगा। फिर A डॉट C बचेगा, सॉरी C के साथ लोगे तो C डॉट C, तो तीनों एंगल बराबर आएंगे तुम्हारे। नेक्स्ट लिखो, अगेन अ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड यू हैव टू रिमेंबर द रिजल्ट ऑल्सो। Prove that angle between two diagonals of a cube, angle between two diagonals of a cube is cos inverse 1/3. Angle between the diagonals of a cube is cos inverse 1/3. क्या करो, इसमें एक क्यूब ले लो, ये O, या चलो हम इसको ले लेते हैं A B C D, A डैश B डैश C डैश D डैश। इस पॉइंट को ओरिजिन अगर मैं मान लूं तो आप ये सारे कोऑर्डिनेट्स लिख सकते हो। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस। कैन यू राइट कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑल द पॉइंट्स? दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज जेड एक्सिस। ए पॉइंट, ये सी पॉइंट क्या हो जाएगा? ये हमारे पास क्यूब है, इसकी लेंथ को सपोज ए मान लें, तो ये पॉइंट हो गया A0 0। ये क्या हो जाएगा 0 A0, ये क्या हो जाएगा 0 0 A। मुझे चाहिए एंगल बिटवीन टू डायगोनल्स, टेक एनी टू डायगोनल्स। दो डायगोनल में एक से ये ले लेते हैं, ये मेरे पास D है तो B डैश D एक डायगोनल हुआ। B डैश के कोऑर्डिनेट बोलो, कोऑर्डिनेट्स ऑफ B डैश। ना भाई A और A, अगर इसको आप थोड़ा सा एज्यूम करो, ये पॉइंट स्पेस में है। C डैश पॉइंट जो है वो एक्स जेड प्लेन में है, तो y0। A डैश प्लेन वाई जेड में है, B पॉइंट एक्स और y में है, Z0। सारे कोऑर्डिनेट्स लिख सकते हैं, कोई भी दो डायगोनल ले लो आप। सभी एंड पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर पता है आपको, आठों के आठों वर्टिसेस के। टेक एनी टू डायगोनल्स, एनी टू दैट यू विश टू, उनको वेक्टर की फॉर्म में ले सकते हो। पोजीशन वेक्टर ऑफ वन एंड माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ अनदर एंड। सपोज एक में ले लेती हूं B
डीबी डैश और एक ले लेते हैं हम ए डैश सी। दोनों को पोजीशन वेक्टर्स की टर्म्स में लिख सकते हो। दोनों वेक्टर आ जाएंगे, डॉट प्रोडक्ट लगाओगे तो एंगल आ जाएगा। समझ में आ रही है क्या करना है? टेक एनी टू डायगोनल, से वन आई टेक एज बी डी डैश, सॉरी बी डैश डी, तो डी का पोजीशन वेक्टर माइनस बी डैश का पोजीशन वेक्टर, और दूसरा आप ले लो से ए डैश सी। दोनों वेक्टर, उनके बीच में एंगल, वहां से cos थीटा की वैल्यू 1/3। इसे कंप्लीट कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ जी अदिति, कहाँ पे रह गई? हाँ क्या रह गया? एक लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं फिर छोड़ रहे हैं। हाँ जी, पिछला क्वेश्चन क्लियर है सबको? कौन से वाला क्लियर? ऑल क्लियर? कुछ भी अंदर नहीं कि हाँ वही कह रही हूँ। लिखो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, इंपॉर्टेंट है अगला क्वेश्चन भी। Alpha is one vector that is 3i minus j. Beta is 2i plus j minus 3k. Express beta